साक्षी भूतम बाबा तीर्थम तिरुगुणरई सद्गुरुतम चैतन्यम शासनीतम आतीतम एकनम नायतीम तुक्रातीतम दशमी गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम का मंगलम शब्दार शब्दादार शब्द निवासन परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी खाना द्वारा पान राम सतगुरु जी की महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद द्वारा पान राम सतगुरु जी की महाराज का सतनाम नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि अंग को श्रवण करो शरण सतगुरु ज्ञान को संगत साधु की आज जीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सवन कलम तथा सात समुद्र शनि सतगुरु वाणी ज्ञान हे सतगुरु अंतर्जामी गदगद के जराने बारंबार नमस्ते हे राम जी बारंबार नमस्ते हर जस पद्रा आशा चल रहे हैं। सदगुरु देव फरमाते हैं संसार में जब आशा इच्छा के साथ आत्मा ब्रह्म से बिछड़ कर के नजदीक में आ जाती है तो फिर इसको सुख दुख के ताते से इतने बार बार जन्मने मरने से दुखी होते। यही महाराज फरमाते हैं सुख दुख का यानी जन्मने मरने का। जन्मता है जब सुख होता है, मरता है जब दुख। तो सुख दुख के कांटे से आत्मा बहुत दुखी होती। तब ये आत्मा अर्ज करती है परमात्मा से, क्या ज्ञानी क्या ज्ञानी क्या देव क्या ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्रुजे गर्भ में सोहा। गर्भ में बार बार आने से ऋषि मुनि जोगेश्वर ध्रुजे गर्भ में। ऋषि हुए, मुनि हुए, बड़े बड़े जोगेश्वर हुए, ज्ञानी हुए, ज्ञानी हुए, देव हुए, सब ध्रुजते हैं। सबको भूत भविष्य वर्तमान की सूझती। सब आत्म देव है, आत्म ब्रह्म है। सूझती है जब नर्दे आती है तो फिर वो उनमें तो सूझती है केवल भक्ति करेंगे। औ प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माई, और केवल भक्ति करा संत सेवा और करा। और जब नरदेह में आ जाते हैं तो वो भूल जाते हैं। तो सदगुरु देव इस अनदेह ज्ञान से समझा रहे हैं कि संसार में तुम मरज करके तो नरदेह में आए, और आए बाद में ऐसा जो केवल ज्ञान के लिए नरदेह आए परेशान होकर के सुख दुख से और फिर यहाँ करके भूल गए। तो उनको सुखराम जी महाराज यहाँ चेता रहे आए कि आप चेत जाओ, नहीं तो फिर तैयार है सुख दुख। ये महापुरुषों का केवल ज्ञान सुख दुख से अलग। इसके अलावा जितने भी जगत में ज्ञान ध्यान साधना नेति दोस्ती नवली क्रिया प्राणायाम, जितने भी शंखनाल के रास्ते स्वच्छता के आधार से प्रगति के आधार से, ये सब संसार में सुख दुख के साथ ये आज महाराज निर्णय करेंगे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं हे ज्ञानी ऐसो ज्ञान करो उजियागर, माया ब्रह्म नियारा सबको जाव करे घट माई, जागट अणबे ज्ञान प्रकाश। ऐसा उजियागर करता हूं मैं ज्ञान, माया ब्रह्म अलग करने, यानी सुख और दुख से न्यारा कर। जब तक आत्मा सुख और दुख के साथ में बंधी रहेगी
तब तक संसार में ये आती रहेगी और इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये सुख दुख से न्यारे का न्याय कर रहा, माया ब्रह्म से अलग होने का, अणबे ज्ञान का जिससे प्रकाश हो जाता है, अणबे ज्ञान को जो समझ जाता है, अणबे ज्ञान पे बुद्धि पे विवेक और वैराग आ जाता है, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं फिर वो इस अणबे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय करता है और सुनने वाला भी आध्यात्मिक निर्णय को ही प्रदान करता है, वैराग निर्णय को एक भी प्रदान करता है। ये अणबे ज्ञान और उसका प्रकाश, प्रकाश का अर्थ यही है कि अणबे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे प्यारा लगे। अब प्यारा भी लगे परंतु उसको धारण नहीं कर सके, क्या कारण? धारण करने में महाराज फरमाते वैराग्य वृत्ति से, राग द्वेष से, मेरी तेरी से अलग, उसको कह राग देश मेरी तेरी कछु नहीं धारणा, निरापत्ति ज्ञान करे और समझ। राग देश और मेरी तेरी से अलग होगा तब वो निर्भय आत्मा परमात्मा की भक्ति करके निर्भय होगी, नहीं तो ये निर्भय होने में बहुत ये सुखराम जी महाराज कहते हैं, ज्ञान कते पानी पड़े बाँचे वेद पुराण, वासुन शोभा जगत की पेट भरण। पेट भरने के लिए फिर तो ज्ञानी सभी दृष्टि जैसा संत बुद्ध ने कोई, एक साथ में सबको पकड़ो तो ही इतवार। एक ही अणबे ज्ञान की शाखा से ज्ञानियों को पकड़ लेता, परंतु उनको विश्वास ही नहीं। क्यों नहीं होता? इस संसार में वैराग्य व्यक्ति को शरीर को वैराग ले लेगा, शरीर को तो जंगल में ले जाके बिगा देगा, पर आत्मा को राग देश और मेरी तेरे से अलग करने का वैराग्य तो जब भी समझ में आएगा कि आध्यात्मिक ज्ञान सुन करके अंदर उतारेगा या पढ़ करके। पढ़ने वाले भी दूसरों को कहते हैं, खुद नहीं उतारते, तो वैराग्य वृत्ति होने वाली नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज ने किया दरवाजा बंद करके लगे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ओरा को परमोद दे सब छूटो संसार, हे साचो कर्मानी हो आपके सिर का। ओरा को बहुत ज्ञान ज्ञानी समझाते हैं, सब संसार झूठा है, सब छोड़ के जाने वाले हैं। क्या महाराज फरमाते धन पुत्र संपत्ति सब छोड़, ऐसा वैराग का ज्ञान देते हैं, उनको ऐसा वैराग हो जाता है कि घर छोड़। परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं अपने शरीर को सच्चा मानता है तो उसको कहाँ वैराग हुआ? आत्मा कहाँ परमात्मा में मिले? शरीर सच्चा होता तो फिर जाने क्यों? जाने की जरूरत ही कहाँ है? सदगुरु चरण क्या ज्ञानी, क्या ज्ञानी, क्या सिद्ध अवतार, योगेश्वर अवतार, जितने भी सबको शरीर धारण करने वाले को जाना था, क्या नित्य अवतार, क्या निमित्त अवतार, सबको जाने। जो जन्म लियो जन्म मरणो, जिसने पंच तत्व धारण किया उसको जाना। इसलिए संसार में महाराज फरमाते हैं कि सुख राम वरण सब लोई, राम भजे डूबो नहीं कोई, और जे आमुगत भेष सु पावे, सब ही मुगत खाए नहीं जा। अगर इस वैराग होने से, योगेश्वर बनने से, संत बनने से अगर आत्मा की मुक्ति होती तो सारी सृष्टि मोक्ष में चलती, यही नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज चाहे चारों वर्ण हो, चाहे लोग जगत हो, जो राम भजेगा वो डूबेगा नहीं। बिना राम भजन के सबको
अंग लच और उपजे मोय मिलन के काल जन सुख राम दिन नर जुग में गिगन मंडल घर कर है। उसको जगत में दिन है जिसका गिगन मंडल में विधेय मंडल में घर है। 8 अंग 64 लक्षण के साथ तिल सांस संतोष भाव प्रेम प्रीति दया चरणा, ये 8 अंग ये घट में भक्ति से ऑटोमेटिक आते रहते हैं। जब राग द्वेष और मेरी तेरी हट जाता है, बुद्धि पे विवेक और वैराग आ जाता है, तो ये अंग अपने आप बनते हैं, बनाने नहीं पड़ते। पर बुद्धि पे विवेक और वैराग, विवेक यानी समझ अनुभव ज्ञान की आध्यात्मिक की, वैराग यानी राग द्वेष मेरी तेरी से हट। मैं हूँ चाहे तू है, बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, सब माया है, सब जाने वाले हैं। दर्शन करना है तो दीन देने वाला सृजनहार परमात्मा का सत्स्वरूप परमात्मा ने अंचर के दर्शन करो, जो गिगन मंडल में करना वो परमात्मा है। पर उसका विश्वास नहीं, उसका इतवार नहीं है। रूप चाहिए, रूप के दर्शन तो भगवान के दर्शन, रूप तो सब माया का। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं संसार में इस माया की जब तक आशा नहीं तजोगे तब तक तेरी परमात्मा में मिलने की आशा का बुद्धि पे विवेक वैराग आने वाला। इस रूप की आशा को तजो। रूप के सुख दुख से अगर न्यारा होना चाहता तो शरीर छकते ही आशा तज निराश हो भक्ति नर कीजे। आशा तज निराश होय भक्ति नर कीजे। 3 लोक सुख छाड़ के चरणा चित दी। 3 लोक का सुख छोड़कर, दुख तो कोई चाहता ही नहीं है, या दुख की बात नहीं लिखी है। 3 लोक का सुख छोड़कर, ये पंच तत्व शरीर 3 लोक का है, बाहर की बातें नहीं कर रहे। देवता को छोड़ दे, मंदिरों को छोड़ दे, नवदा भक्ति को छोड़ दे, माता पिता की सेवा छोड़ दे, कुटुंब परिवार को छोड़ दे, ये नहीं कह रहे हैं सुखराम। पिंड खंड ब्रह्मांड ये 3 लोक 14 भवन को महाराज फरमाते हैं, इनके सुख को छोड़ दे, इसमें लिपाईमान मत। क्यों? इसके लिए कहते हैं कि सपने जीव सुख जुग का मत डूबो रे लो, माया ठगने लार है मत डूबो रे लो। महाराज फरमाते सपने के जैसा सुख है तो 4 दिन की जाने रवि बेटे रवि की चले। ये माया ठगने के पीछे सब खिली जाती है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो ब्रह्म ज्ञान मत धार के सायं होगा वो, जो सुख देव जम सब थके अमरा पूर्वा। इस ब्रह्म ज्ञान की महाराज विशेषता बता रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान का गुण बता रहे हैं कि जो सुखदेव जम सब, इस आत्मा को ले जाने वाले जम और काल जो है वो थक जाए। जब थकेंगे ये आशा नहीं रहेगी 3 लोक के सुख, तब आत्मा अमर लोक की प्राप्ति कर। उसके लिए सपतानी गए बांधा ओ सुन भेद नियारो, ज्ञानी ध्यानी देव न पावे तत्त स्वरूप तिया। हे बांधा, हे मन, सदगुरुदेव मन को समझा। क्यों? ये ज्ञानी बहुत है, मन ही ज्ञानी है सबसे ज्यादा। आत्मा नहीं कहते मैं ज्ञानी हूं, मन है। और ज्ञानी मन की आत्मा बंध जाती है तो बस फिर वो डाके खाती है।
ज्ञानी मन से महाराज फरमाते हैं, जब मैं कह रहा हूं मैं कौन ज्ञान, ये अणबे ज्ञान किससे रह रहा है? ज्ञानी से, ज्ञानी से, देव से। यहाँ कहते देवताओं से नहीं आ रहा, नहीं, ज्ञानी ज्ञानी देव जब तक अपने आप को ज्ञानी समझता है, ज्ञानी समझता है, अपने आप को देव समझता है, मैं देव हूं, मैं गुरु हूं और दूसरे सब आन है। प्रवचन करते हैं ब्रह्म ज्ञान का, और देव, आत्म देव और रूप सामने में दोनों मिलवे हुए हैं, उनको बड़ा बताते हैं। ये ज्ञानी ध्यानी सत्स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्यों? सत्स्वरूप का वेद इनसे अलग। ध्यान करने वाले, ज्ञान करने वाले और अपने आप को देव, आत्म ब्रह्म समझते हैं, माया के शरीर में रह करके मैं ब्रह्म, मैं ब्रह्म, मैं ब्रह्म। बस तू केवे तो ही ब्रह्म है, नहीं केवे तो ही ब्रह्म। और तेरी क्या, सबकी आत्माएं ब्रह्म, सब परमात्मा का अंश है। किसी के भी आत्मा का मतलब न जड़ती है, न मरती है, न कपती, परंतु दुख सुख के बीच में फंसी रहती। कैसे कि चार खान जगत में कहिए, चार ज्ञान में होई, निज नाम के कला प्रगटे सो उद्भुत कम। चार खान, वीर खान, अंकुर खान, चार खान जगत फंसी हुई। कबीर महाराज फरमाते हैं, संसार में, वेद में, ज्ञान में, कभी अंकुर में जब ज्ञान ध्यानी देव अंकुर खान में आते रहते हैं, उगते रहते हैं, जाते हैं। महाराज फरमाते इंड खान में आते हैं, पक्षी जैसे इंडा होता है वैसे। जड़ खान में पशु और नर नारी, वो जब तब तपस्या कर करके बार बार जड़ खान में आते हैं। ये ज्ञानियों के लिए सुखराम जी बता रहे हैं कि चार ज्ञान तक चारों खान में बुद्ध जो खान है उसमें बीज नहीं लगता है, पर आता जाए। व्रत ज्ञान, मनपट्टी ज्ञान, सुरत ज्ञान, अवध ज्ञान, ये चार ज्ञान में चार ही खाने। निज नाम की जो कला प्रकट होती है, निज नाम की, वो उगने में नहीं, न दिष्ट मुष्ट में देखने में। जैसे उद्बुद्ध जीव पैदा होते हैं, मर जाते हैं, कलबलाते रहते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं, कहां से आते हैं कहां से जाते मर। इसी प्रकार ये उद्बुद्ध खान है। कौन सी उद्बुद्ध रीत कहां? ये रीत अद्भुत है। सांस सांस की जो रचना करते हो ये उद्बुद्ध है, इसकी गिनती नहीं है कितने नाम आते हैं, कैसे आते हैं। ये संतों की कृपा से जब आता है, बैठ जाती है विधि, और सत्ता जागृत होने का जब समय होता है, तब महाराज तुम्हारे निरंतर ब्रह्म विराट से आ जाए। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, बार बार या सताने आगे हस्तारण जुग माई, अरे पीछे सकल जुगो गिरे बाई, अनबे सुन संसार। अनबे वाणी तो सुनते रहोगे, पर सारे जुड़ते रहोगे तो सत्ता जागृत होने का समय चाहिए। कौन सा समय? भगवत विषे नित्य नमे विदेशेतरमा, एक अवतारी संत जन्म धरे मां, जन्म धरे मां अंश बूढ़ा चल जाए, सतजड़ करावे स्नान अमर कपड़ा मिल जा, सुखराम सदाई वासवो हंस मोक्ष नित जाय, भगवत विषे नित्य नमी विदेशेतर। ये संतों की विषय चलती, जैसे ब्रह्मा जी की विषय, विष्णु की विषय, शंकर की विषय, जैसे संतों की विषय चलती। बार बार जो भी भरत की वास्ता रो सांस सांस भजन करता है और उसके नियंत्रण जागर हुआ, तन थर्रा थर्रा करके विधि मंडल में जा रहे हैं। अब वो अचंभित करता है, मैंने मेहनत ही नहीं करी, न कुछ
का गुण है संतों का। जिस समय बीसी चलती है उस समय अपनी नजदीकी आती है और अपने को ऐसा केवल ज्ञान मिल जाता है समझाने वाला और समझने वाले, तो उसके गुण बन जाता है बीसी और जागृत हो जाता है। ये कोई किसी के कहने से सुनने से नहीं, ये तो उसका समय होता है, नजदीक आती है और बीसी चलती। ब्रह्मा की बीसी में ब्राह्मणों का युग रहता है, नवदा भक्ति का विष्णु की बीसी में रहता है, शिव की बीसी में सन्यासियों का युग, और तीनों का रहते हुए भी संतों की जब बीसी कलयुग में चलती है तो महाराज फरमाते हैं संसार में बीसी चलती है जिससे केवली भगवंतों को अवतार लेने की जरूरत नहीं। बीसी बंद होती है जब केवली भगवंतों को अवतार लेने की जरूरत नहीं। तो अभी तो बीसी चल रही है महाराज के नाम से सता जागृत, इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में जब सता जागृत होना बंद हो जाता है, जब जब भीड़ पड़े भक्तन पर तब तब धार ले अवतार। जब जब भीड़ पड़ती है भक्तों में बीसी बंद हो जाती है और हंसवृत्ति आत्माएं पुकार करती है, जब जालिम की त्रास सो हंसा करे पुकार, सुखिया साहिब आविया ले जन को भगत पर भगवान अंतर पूर्ण। महाराज फरमाते हैं सृजनहार परमात्मा में और केवली भगवंतों का जो अवतार होता है उसमें अंतर नहीं। सृजनहार ही परमात्मा शुद्ध आत्म सृजन आता है और फिर भक्तों में गुण समझाते हैं, बात बात करके निर्णय समझाते हैं, साकार और निराकार न्यारा। ऐसा सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में उजागर करते हैं साध्या। तो वेद खान ने अंकुर कहावे वेद एंड कहूं खानी, जर सो खान जप तप तपस्या ए सुन चार बखानी। ज्ञान में जब तक लीन रहता है अंकुर खाना, वेद में रहता है तो इंड खाना, और जब तब तपस्या में इतवार विश्वास रहता है तो जड़ खा। ये चार है महाराज, चौथी उद्बुद्ध खान। तो तीन खान का बीज जगत में देखे परख के लोई, उद्बुद्ध माय प्रगटे काई सो बीज लगे न। तीन खान का बीज तो जब तक करता है तो भी दिखता है, वेद पढ़ते हैं वो भी दिखता है ज्ञानी भी, और जंगल में जार वेद अष्टांग उदाहरण करके कसौटी पे चढ़े रहते हैं, योगारम साधते रहते हैं और करामात करतू सिद्धाएं प्रकट हो जाती है और जबरदस्त महाराज परमात्मा से कार्य करते हैं, तो वो भी दिखता है नेत्रों से। पर ये घटपड़चे जो अंदर में नयन निजना उनके होते हैं वो उद्बुद्ध खान की जैसे उमंग होता है शरीर, या छिल छिल करके आता है और अंदर सारा शरीर में रोमा और रोम भड़कते रहते। विदेही मंडल और देही मंडल दोनों, देही मंडल रटना में, विदेही मंडल दुनियात्मक संबंध में ग्रस्ता रहता है। वो बीज कोई लख नहीं सकता है, वो तो वचनों से उसको पहचान सकता। शब्दा साध परखिए दिखो पड़ा, वचनों से परीक्षा करके और फिर ये भक्ति धारण करता है, उसके भी ऐसी स्थिति। तो के सुखराम सो सब कोई ओ अर्था में नाई, जो वैराग उपजे युग में यो प्रगटे है जन्माई। सदगुरुदेव फरमाते हैं उद्बुद्ध बीज देखने में नहीं, तो इधर केवल ज्ञान केवल भक्ति, ये महाराज फरमाते अर्थों में नहीं। अर्थां का मतलब बेरंग पक्षों में, चरम चक्षु से दिखने में। इसके लिए सुखराम जी महाराज को विठल और राजा ने कहा, आप ऐसी ऊंची भक्ति बता रहे हो, ऐसा ऊंचा गुण बता रहे हो, आत्मा को परमात्मा में मिलने का बता रहे हो, तो फिर जगत धारता क्यों नहीं?
जगत फिर धारता क्यों नहीं है, क्या बात? उसके लिए सुखराम जी ने जवाब दिया, मैं आयो संसार, मैं संसार सारे जगत को छोड़ करके धार कारण सोई, सत्य लोक नर नार लेर जाऊं सब कोई। सतलोक में नर नार को ले जाने के लिए मैंने अवतार धारण किया, संसार में इस शरीर में आया। पर कईयों न मानने कोई भेद अर्था में नाई, कि मैं तारू जग सेंग सोच मोटो मुझे नाई। कुछ कहना ही नहीं मन, क्यों? अर्थों में नहीं, वैरम पट्टों में। जगत को वैरम पट्टे चाहिए, जगत को सुख की आशा बहुत ज्यादा। जो सुख की आशा में लीन रहता है वो बेरंग पट्टों में घिरा हुआ रहता है, मान सम्मान में घिरा हुआ रहता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ये विठल राया धारण नहीं है, भेद अर्था में किम तारो जग सेंग सोच मोटो। मेरे को मोटा सोच है, अवतार तो दिया सृजनहार भगवत ने मेरे को कहा भी, पर अब करूं क्या? तब भगवत कह रहे हैं, अरे चिंता मती करो रे भाई, बिड़द इदक बदसी जगमान। जो जो हंस तुम्हारा होई, सो तो कदे न बिछड़े भाई। अब महाराज कह रहे चिंता मती करो। जब अवतार मैंने दिया है, मैंने इतनी कृपा के लिए सतगुरु परमात्मा ने कहा, सृजनहार ने कहा, तो चिंता मत। बिड़द तुम्हारो जान के, जब बिड़द तुम्हारा बढ़ेगा कोई संतों का नहीं बढ़ेगा। हे राम जी, आपका बिड़द बढ़ेगा, आप ही कृपा करो। और जो जो हंस वृत्ति आत्मा परमात्मा में मिलना चाहेगी वो कभी नहीं मिली। वो दोनों चीज इसको समझेगा, साकार को। साकार देवों का शरीर है, माता पिता का शरीर है, और निराकार आत्मा ब्रह्म का अंश है, सिद्धकार। तो निराकार को सौंप दो और साकार को सौंप दो, असत को सौंप दो और सत को सौंप दो। भक्ति करने वाला जब ये कार्य समझेगा, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, संतो और जो बड़ो अज्ञानी, सत्य बात को असत्य माने, असत सत्य कर। ये जो बहुत अज्ञानी है, सत्य को असत समझता है, असत को सत्य। सत्य कौन है? आत्मा। सत्य कौन है? परमात्मा। असत कौन है? शरीर। तो असत शरीर, असत को सूखो। तीन लोक का शरीर है, तीन लोक को सूखो, और चौथे लोक में मिलाने के लिए आत्मा सत्य है, सत्य परमात्मा को सूखो। परंतु अज्ञानी जीव है, असत शरीर को सूखते परमात्मा को, और सत्य आत्मा सूखते हैं यहाँ किसको? ये बेरंग पट्टे देने वाले को। जगत में जो कई प्रकार की इन खान का भी जगत में दिखता है, उसको तो उल्टे हो गए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, असत शरीर देवों का, जिसके घर में देवों का उनका जो गुण होता है, तो कोई के गुण अगर जबरदस्त होते हैं देवता, किसी के किसकी होते हैं, किसी के ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की, देवी की, कोई के भैरू की, हनुमान की, कैसे भी देवों की जो भक्ति होती है गुरु से आदनादि से, तो उसका जो कार्य देवता करते हैं तो उसका वर्चस्व बढ़ता है। अब बोले नहीं मैं इसको तो मानू नहीं और सत्य में मिलाऊं, तो असत को असत में कैसे मिलाए? शरीर तो उन्हीं का है ना, तो सरल भाव से उन्हीं का कार्य जो है वो करते रहो। माता पिता की सेवा है, समझ लो। माता पिता की सेवा माता पिता के शरीर से करते हैं, और आत्मा की भक्ति ब्रह्म ज्ञान जो है इसमें लीन रहो। अब मुश्किल भी नहीं बने, न माता पिता का रेवे, न ब्रह्म ज्ञान करे, अदर बम्बे
जाएगा जो असत सत में नहीं समझ। और अदर वर्म में होने से सांसों सांस रटना भी करेगा, परंतु ये त्रिकुटी ब्रह्मण छूटने वाला, ये छूटेगा जब ही सत और असत दोनों को समझ। ये सदगुरुदेव आज इस आशा राग में निर्णय कर रहे हैं कि ये अर्थों में नहीं, बेरंग पर्चों में नहीं, बेरंग पर्चे सब 3 लोग 14 बोलते हैं और शरीर उसी का है, शरीर उसी में रहता है, देवों का देव। देवता कोई भी कार्य करते हैं तो वो कभी अटकाते नहीं। अटकाने वाले तो जो साधना सिद्धाएं करने वाले, जो संसार में करामात करतूत करने वाले हैं, वो अटकाने वाले, वो भक्ति नहीं करने। देवता का तो देवता का शरीर, देवता को सुख दो, आत्मा ब्रह्म की ब्रह्म परमात्मा को सुख दो, कभी भी देवता अटकाएंगे। और अपन अपने अंदर में 2 भाव होते हैं, तो देवता भी रोक सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये सब पाल्य, पाल्य मतलब रोकना, ये रोकेंगे। जिसके भी महाराज फरमाते हैं यहाँ सृजन आदि भेजा है कार्य करने के लिए, तो उन्हीं का शरीर है, वो रोक देंगे। अगर तेरे 2 भाव होंगे, असत और सत्य की समझ नहीं होगी तो रोक देंगे, फिर वो ब्रह्मांड त्रिकुटी छोड़ के आगे नहीं जा सकते। इसलिए महाराज फरमाते हैं ये अर्थों में नहीं, ये अर्थों में नहीं, अर्थों का कई निर्णय है। जो वैराग उपजे जुगले, जिसके वैराग उत्पन्न हो जाता है और उसके घर से कोई कुछ भी नहीं रहता है। इसी प्रकार यही सुखराम जी महाराज ने कहा, यही संत दास जी महाराज, संत दास संसार की पातल जिते कप्रीत, छाट चूट के फेंक दो यही संतन की। पर पातल जितनी प्रीत तो है, संत दास जी गृहस्थी में थे, आज जीवन ग्रस्त की पातल जितनी प्रीत रखी, जो अंजड़ की काया, देवों का शरीर है। महाराज फरमाते पातल जितनी प्रीत रखनी है और चाटो चूटो कार्य करो शरीर का शरीर से और आत्मा से ब्रह्म परमात्मा का। तो होना था सो हो गया, सुरत शब्द का योग, संत दास देही का नहीं अरस नहीं सो। जो सुरत शब्द का योग होना हृदय मंडल में, जो परमात्मा ब्रह्म की भक्ति से हो गया, और पंच तत्व जो शरीर माया का है, 3 लोक का है, देवों का है, तो यहाँ का कार्य भी मैंने पूरा कर दिया, उनका सारा कर्ज उतार दिया, ऋण उतार दिए, बदले चुका दिए, तो आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी और यहाँ का पूरा ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण चुक जाएगा। इस प्रकार से वो आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। इसलिए महाराज ने कहा, बांधा ओ तुम भेद नियारो, जो परमात्मा में मिलने का भेद 3 लोक 14 बोल से अलग। तो वो 3 लोग शरीर होते हुए 3 लोग 14 बोल से अलग होना चाहते हैं, तो कैसे होंगे? न्याय करके करो। राजा न्याय भी करता है, राजा जनक न्याय भी करते थे, सारी व्यवस्था का पालन भी करते थे, सारी प्रजा सुखी थी राजा जनक के राज में, और परमात्मा ने भी मिले केवल्य भक्ति करके। बल्कि इतना गुण था राजा जनक में कि जब टूटा पड़ जाता है, बरसात नहीं आती है, तो राजा हल खोदते हैं और धाड़ धाड़ बरसात आ जाती। 3 लोग इतना दुखी रहता है ऐसे राजाओं से, जो ग्रस्त का काम ग्रस्त में करता है और आत्मा को परमात्मा। राजा जनक ऐसे वैसा ही ज्ञान अपन को करना है, वैसे ही रहनी सहनी करना है, वैसे ही भक्ति करना। हल खड़ते ही और हड़ बरसात आए और सूखा सारा खत्म। तो राजा मन अगर भक्ति करने में, हल खड़ने में, यानी सांसों सांस रखना करना, ये हल खड़ना है, और मन इसमें लगा रहता है जबरदस्त राजा शरीर का,
तो महाराज परमात्मा देही का कार्य देही से हो जाता है और आत्मा का कार्य परमात्मा में मिलने का। यही राजा जनक जैसे राजा होता हुआ मन के साथ में होते हुए आत्मा परमात्मा में स्फुट गया प्यारे मन का संग कर रटना लगा दो मन में, मन को लगा दो रटना में और आत्मा को नियंत्रण निज नाम में माता परमात्मा मिला दो। यही संसार में आत्मा का कार्य करना है। राम राम बोलो राम सद्गुरु